नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आइसोमेरिज्म के इस सेकंड लेक्चर में। और आज आपको हम बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आइसोमर्स का। तो इस कॉन्सेप्ट से आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करना सीख जाएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म के फर्स्ट लेक्चर में एल्केन्स के जो आइसोमर्स है, चेन और पोजीशन आइसोमर्स, इसके बारे में आपको बताया था और सिखलाया था। उसमें हमने एल्काइल्स के बारे में भी बताया था, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, ज़्यादातर क्या होते ही नहीं हैं। उसके बारे में जो आइसोमर्स था उसको सिखाया था और याद कराया था। तो आज हम उससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि C3H6O के सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करके दिखाना है। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो कहीं ना कहीं कुछ फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, टॉटोमर्स होंगे, मेटामर्स होगा, रिंग चेन आइसोमर्स होगा। तो ये तो खैर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे इन वीडियो के। अभी तो हम केवल यहाँ पर आपको बतला रहे हैं कि ऑक्सीजन है, तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये तो एल्कोहल ग्रुप भी हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, साथ ही साथ ईथर ग्रुप भी हो सकता है। क्या सर, अब एल्डिहाइड और कीटोन की यदि हम बात करें तो वहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता था, तो क्या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड हो सकता है? क्या कोई रिंग चेन आइसोमर्स हो सकता है? तो इन सभी बातों को आज हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाएंगे। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है DBE। DBE का मतलब है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जो हमको ये बतलाता है कि किसी कंपाउंड में, है ना, किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या डबल बॉन्ड के होने की संभावना को बतलाता है। डबल बॉन्ड के होने की संभावना को बतलाता है, सभी संभावनाओं को बतलाता है। ये यहाँ पर मैंने संभावना शब्द यूज़ किया है, यहाँ पर मैं गारंटी करके नहीं कह रहा हूँ। तो किसी कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इसकी प्रायिकता या इसकी संभावना को हमको क्या करता है, ये बतलाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन तो खैर थोड़ा टफ है, इसके क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर DBE में आपको लिख रहा होगा C-H/2 + N/2 + 1। तो यहाँ C क्या है, जितने भी कंपाउंड में जितने भी कार्बन है वो, साथ ही साथ हाइड्रोजन जो होंगे तो हाइड्रोजन / 2 प्लस नाइट्रोजन / 2 + 1। अब ऐसे क्वेश्चंस को हमको करने के लिए हम करते हैं क्वेश्चंस को शुरुआत। ठीक है, चलो तो पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉपी और पेन साथ ले लीजिए। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H6। अब हमारे पास क्वेश्चन है C3H6 और हमको कहा जा रहा है कि इसके सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ करके दिखाना है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर C3H6 आपने लिखा है, तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, कोई रिंग यहाँ पर बन सकता है क्या? तो इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए हमको सबसे पहले इसका DBE निकालना होगा। DBE का अर्थ होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो C3H6 तो कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 6 / 2, कोई नाइट्रोजन है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 3 - 3 + 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। अब DBE का आंसर 1 आया है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर अथवा में एक रिंग हो सकता है। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जो है एक रिंग के बराबर होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाले को हम पहले बनाते हैं। तो कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है, 1 2 3। अब 3 कार्बन है तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन, यहाँ हो गया आपके पास 1 हाइड्रोजन, और यहाँ हो गए 3 हाइड्रोजन। तो गिन के देख लीजिए क्या हमारे पास हाइड्रोजन 6 है कि नहीं है। तो देख लीजिए 2 1 3 और 3 3 6, मतलब कंफर्म हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। क्या दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या ऐसा, 1 2 3 यहाँ लगा दे तो भी नाम सेम ही होने वाला है। हाइड्रोजन लगा करके चेक कर लो, ये लो ये लो ये लो, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही होने वाला है, तो दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा इसका। तो इसका नाम क्या है, तो प्रोप 1 इन। क्या कोई रिंग बना सकते हैं इससे, देखते हैं ट्राई करके। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का हमने कुछ इस प्रकार से ये बनाया।
अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लीजिए, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई तो 2 हाइड्रोजन। चेक कीजिए कि क्या हाइड्रोजन सभी का जगह 6 है कि नहीं, तो 2, 4 और 6, मतलब ये सेटिस्फाई करता है। तो देखने में बहुत ही इजी था। ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन आप फिर से देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि C4H8 के ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ कीजिए, यानी कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अच्छा, यहाँ पर आइसोमर्स की संख्या कितनी हुई, तो आइसोमर्स की संख्या हुई यहाँ पर 2, एक स्ट्रेट चेन और एक साइक्लिक, एक और एक 2। तो आइसोमर्स की संख्या गिनने के लिए भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, ऐसा कंपाउंड हमको दिया रहे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है और हमको पूछा जाए कि अच्छा यहाँ पर हमने केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की, यहाँ पर हम टोटल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल आइसोमर्स तो हो सकता है इससे अधिक होगा ही होगा, क्योंकि जियोमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमर्स आएगा तो जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी संख्या आप गिनोगे। तो यहाँ पर हम केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। तो C4H8 के ड्रॉ करना है हमको ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। तो चलिए आप खुद भी इसका सबसे पहले क्या निकालिए, DBE। तो DBE क्या होगा बच्चों, देखो तो DBE होगा यहाँ पर 4 कार्बन, तो 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2, कोई भी नाइट्रोजन नहीं है तो कोई भी नाइट्रोजन नहीं तो कोई शून्य, तो खत्म। तो क्या बचा, 4 - 8/2 + 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 1। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, अथवा में एक रिंग हो सकता है यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का देख ले C। अब यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब सेटिस्फाई करना है हाइड्रोजन, तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गए 2। गिने 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, सेटिस्फाई है। दूसरा करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4। अब डबल बॉन्ड को हम यहाँ ले आते हैं, अब भी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। तो 3, 1, 4, 1, 5, 3, 8, ये भी क्लियर, ये भी बना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है ब्यूट1इन, इसका नाम है ब्यूट2इन। क्या कोई और हम बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो यदि हम डबल बॉन्ड को इधर ला लेंगे तो सेम नंबर हो जाएगा, यानी कि नेम तो सेम हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, तो सेम होगा, मतलब नहीं बनेगा, वही 2 बनेगा। अब ये तो हुई 4 की चेन, क्या हम 3 के चेन से ऐसा बना सकते हैं, देखें, चलो बच्चों देखते हैं। तो 1, 2, 3 और ये लगा दिया हमने बीच में कार्बन, और डबल बॉन्ड लगा दिया हमने यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोप1इन। चेक कर सकते हो हाइड्रोजन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो यहाँ पर हो गए 2, ये तो हो गया 2, 2, 4 और यहाँ हो गए 3, तो 3, 3, 6 और 2, 8। क्लियर है। अब कोई सोच रहे होंगे कि सर डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे तो डबल बॉन्ड इधर लगा दोगे तो स्ट्रक्चर सेम नहीं हो जाएगा ना यार, सेम देखो सेम होगा यार, क्यों ऐसा सोच रहे हो सर। तो देखो भाई, ये देखो ना जी, ये देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ, नेम सेम हुआ कि नहीं, 2-मिथाइल प्रोप1इन, तो सेम हुआ स्ट्रक्चर। तो बनाने का कोई मतलब क्या, प्रैक्टिस कर सकते हो, समझाने के लिए है आपको। खैर ये तो हमको पता है, इस कारण से आपको बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 हमारे पास क्या बने, चैन आइसोमर्स, है ना। चैन आइसोमर्स कहने का अर्थ है कि चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, मतलब स्ट्रेट चैन वाले बने। अब हम रिंग वाले देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का चैन बना सकते हैं क्या, देखिए। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करके देखिए, तो CH2। तो बच्चों देख पा रहे हैं आप कि 4 कार्बन का चेन हमने बना लिया, वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमने यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया। अब जब हमने 4 का बनाया है तो हमारे पास 3 का भी बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने 4 का चैन बनाया था तो 3 का भी चैन बनेगा, और जब 4 का रिंग बनाए तो 3 का भी बनाएंगे। तो 3 का बना लेते हैं, तो 3 का बना लिए। अब चौथा कार्बन कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-मिथाइल साइक्लोप्रोप1इन, 1-मिथाइल साइक्लोप्रोप1इन। चाहो तो वैलेंसी इसका भी सेटिस्फाई करके देख सकते हो, 1, 2, 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2, 2, 4 और 1, 5 और इधर और कार्बन था तो 3 हो गया 8। तो C4H8 कितने आइसोमर्स बने यहाँ पर स्ट्रक्चर वाले, तो 1, 2, 3 इसका हो गया और 2 इसका हो गया, मतलब टोटल इसके आइसोमर्स की संख्या कितनी थी, 5। कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बना लिए हमने, 5।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बेहतर करते हैं, लेवल अप करते हैं, आप भी नोट करते रहिए। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। 3 हम करते हैं इस बार C4H6। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट करते हैं। C4H6 के हमको ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इस कंपाउंड के हमको सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करके देखने हैं। अब बात आती है कि सर इसमें हमारे पास बात आती है कि बच्चों इसमें DBE की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो DBE की संख्या निकाल लेते हैं। चलिए, तो कितने आया है, कार्बन है 4, हाइड्रोजन की संख्या है 6 डिवाइडेड बाई 2 और कोई नाइट्रोजन नहीं है। अच्छा, यदि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन समूह होता ना तो आप हाइड्रोजन के स्थान पर उसको भी गिन लेते, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को आप एक समान मान के चलिएगा। तो फार्मूला में यदि हमारे पास कंपाउंड में कहीं पर हाइड्रोजन समूह आ जाता है तो हाइड्रोजन के साथ साथ उसको भी गिन करके आप उसको काउंट करके यहाँ पर फार्मूले में फिट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन नहीं है तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, 4 1 5, 5 में 3 गया 2। अब हमारे पास DBE का जो आंसर आया है ये 2 आया है, तो यहाँ पर हमारे पास या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 रिंग हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 रिंग हो जाए और 1 डबल बॉन्ड हो जाए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर बच्चों की यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, 2 डबल बॉन्ड के इक्वल हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब पहले हम डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे रिंग वाले को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले को। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास डबल बॉन्ड वाले को बना लेते हैं। डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड। तो कितने कार्बन है, 4, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक हमने यहाँ लगा दिया, अगला हमने यहाँ लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट-1,2 डाइईन। चाहो तो आप वैलेंसी सेटिस्फाई करके देख सकते हो हाइड्रोजन लगा करके। अब यही यहाँ पर लगा सकते हो, बाद में आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप लगाना छोड़ देना, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो गया 2 1 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 1 4 2 6, C4H6 हुआ। अगला देखते हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4, C और यहाँ पर लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट-1,3 डाइईन। यहाँ ब्यूट-1,2 डाइईन, और यहाँ पर भी आप वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहते हो तो करके देख सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो कितने हो गए, 2 1 3 1 4 2 6, कंप्लीट। अब जब हम 4 का चेन बनाए हैं तो क्या 3 के चेन में भी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, चलिए ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, क्या बनेगा, नहीं, इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 हो जा रही है, तो ये फार्मूला तो नहीं होने वाला। क्या इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, 1 2 3 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, तो भी इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, खराब हो रही है, तो 3 वाला चेन हम नहीं बना सकते, 3 वाला चेन से डबल बॉन्ड वाला नहीं बनेगा। अच्छा, किसी के मन में ये शंका आ रही होगी कि सर ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, तो देखो ना, ये तो 4 कार्बन की चेन हो गई ना, 4 कार्बन की चेन हो गई ना, चाहे आप मोड़ दो तो क्या चेन को, कार्बन को गिन नहीं पा रहे हो, क्या गिन पा रहे हैं। तो 2 ही स्ट्रक्चर बने हमारे पास, डबल बॉन्ड वाले, 2 डबल बॉन्ड वाले, ठीक। अब चाहो तो हम एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ट्राई करते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला बच्चों कैसे बनेगा आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमने लगा दिया यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन, सॉरी 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, आप वैलेंसी सेटिस्फाई करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा CH, इसका तो ख़त्म है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 3 2 5 और 1 6, इसका नाम क्या होगा, तो ब्यूट-1 आइन, क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूट-1 आइन। और कुछ बना सकते हैं, देखते हैं, और 1 2 3 4 और यहाँ पर लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, अगला, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, तो ब्यूट-2 आइन, इसका नाम ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH3, है ना। 3 3 6 कार्बन हो गए, सॉरी 6 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कितने स्ट्रक्चर बने, तो 2 बने। अब रिंग वाला देखते हैं, रिंग वाला, तो रिंग वाला क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, अच्छा 2 रिंग भी हो सकता है,
तो 2 रिंग मतलब 2 रिंग वाले, तो 2 रिंग वाले 4 कार्बन के साथ, तो 4 कार्बन का कुछ ऐसा बनेगा और बीच में से सुर ऐसा करके हम बॉर्डर खींच देंगे। तो देखो बना कि नहीं बना 2 रिंग, 1 और 2, 2 रिंग बना ना, एक साथ 2 रिंग बना ना जी। तो 1 2 3 4 ये 2 रिंग वाले हैं। अब यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2 1 3 2 5 और 1 6, कंप्लीट। 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ रहे हैं, 4 कार्बन यहाँ पर भी है। अब हम करते हैं एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड। तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले हम 4 का ही चेक कर लेते हैं ना जी, 4 में ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लगा दिया हमने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूट वन इन। अब जब 4 का बनाए हैं तो हमने कहा था 3 का भी बनाएंगे, क्या 2 का बना सकते हैं? 2 का कोई चेन नहीं होता, 3 का ही होता है। तो जब हमने 4 का बनाया है तो 3 का भी हमारे पास बनना चाहिए। तो देखते हैं 3 क्या बनेगा, तो देखते हैं 3 का, और ये हो गया यहाँ पर ऐसे, और ये लगा दिया डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 है तो क्या हो जाएगा इसका नाम? नहीं समझ आ रहा है तो देखो मैं यहाँ पर बतला देता हूँ बच्चों, सिंपल सा तो स्ट्रक्चर है, ये हो गया ऐसा और ये हो गया ऐसा। क्या हो सकता है इसका नाम? तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपवन इन, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपवन इन। क्या और बना सकते हैं? बिल्कुल, देखते हैं। तो ये हमने लगाया यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये हो गया यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपवन इन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपवन इन। अब कहा था कुछ और, कुछ बचा है क्या? नहीं, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक रिंग हो गया, 2 रिंग हो गया, 2 डबल बॉन्ड वाले हो गए। तो कुल कितने यहाँ पर आइसोमर्स बने? तो इसके टोटल आइसोमर्स की संख्या कितनी हुई, गिनिए आप। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या कितनी हुई बच्चों? तो 2 तो हमारे पास 2 और 2 4, तो हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए हमारे पास स्ट्रेट चैन वाले आइसोमर्स, और हो गए 4 हमारे पास रिंग। तो टोटल कितने हो गए? 8, 4 साइक्लिक और 4 स्ट्रेट, 4 हो गए साइक्लिक और 4 हो गए स्ट्रेट। तो टोटल कितने आइसोमर्स हुए स्ट्रक्चर वाले? तो 8। कितने हो गए? 8। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करने में, आपको भी मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करना और यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करके खुद देखना। तो ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। तो हमने यहाँ पर C5H10 का आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन दिया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को इस टाइम पर पॉज कीजिए, पॉज का बटन होगा, पॉज करें और क्वेश्चन को ड्रॉ करें, क्वेश्चन का सॉल्व करें। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लें पॉज करके। चलिए हम आपके साथ क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो पहले ऊपर वाला मिटाना पड़ जाएगा, पहले हम इसका DBE निकाल लेते हैं। तो DBE क्या हो सकता है? तो DBE है हमारे पास 5 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 10, कोई नाइट्रोजन नहीं, ना कोई सल्फर नहीं, ना कोई कुछ नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? केवल 1। तो 5 - 5 + 1, तो यहाँ पर आया आंसर DBE का 1। तो 1 का मतलब है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड या तो फिर एक रिंग, या तो एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग, है ना। तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो एक रिंग हो सकता है, इन सबको आंसर हमारे पास आया है 1। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड वाले को चेक करते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले का तो 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। सबसे पहले डबल बॉन्ड हमने लगाया यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो पेंट 1 इन। दूसरी बात 1 2 3 4 5, दूसरा डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, तो ये हो गया पेंट 2 इन। अब किसी के मन में सोच आ रही होगी कि सर डबल बॉन्ड यहाँ खिसका देते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ खिसकाने से क्या नाम सेम नहीं हो जाएगा? अच्छा, किसी के मन में होगा कि सर यहाँ लगा दें, 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दें सर, तो क्या नाम सेम नहीं हुआ जी? पेंट 1 इन, इसका भी नाम तो पेंट 1 इन हुआ ना। तो यहाँ पर 5 वाले स्ट्रक्चर से हमारे पास केवल 2 स्ट्रक्चर बने। वैलेंसी सेटिस्फाई करना है तो वैलेंसी सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो। यहाँ हो गया H3, ये हो गया H3, ये हो गया H2, ये हो गया H, ये हो गया H। 3 1 4 1 5 2 7 3 10, कंप्लीट।
वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। वैलेंसी सेटिस्फाई हो ही जाएगी, आप ट्राई करते रहोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। वैलेंसी के बारे में हमको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है तो हमको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। जब 5 बनाया है तो हमने कहा था कि 4 भी बनेगा 3 भी बनेगा, तो 4 का पहले चेक करते, तो 1 2 3 4 5, सॉरी हमको तो 4 का बनाना है ना, तो ये हो गया 4 और यहाँ पर लगा दिए 5वां। अब डबल बॉन्ड लगाना है तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अच्छा कार्बन को यही रहने देते हैं, डबल बॉन्ड इधर खिसकाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। अब इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। और कुछ कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, देखो इसके साथ, हाँ ये भी तो कर सकते हैं कि सर सी 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 सी, ये भी कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल सॉरी 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। किसी के मन में शंका हो कि सर डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, सॉरी किसी के मन में हो रही कि सर कार्बन की चेन को यहाँ लगा देते हैं, तो भी वही स्ट्रक्चर बनेगा, कोई दूसरा चीज़ बनेगा नहीं, सेम ही होने वाला है। तो टोटल कितने बने हमारे पास, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा इसका टोटल आंसर ना, टोटल आंसर मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, इसका आंसर आने वाला है हमारे पास 10। अब 10 में क्या क्या होंगे, तो 5 साइक्लिक होंगे और 5 स्ट्रक्चरल होंगे। तो 5 हमने स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन वाले बना लिए, ये थे कौन, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, रिंग वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो रिंग वाले स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास पहले क्या है कि 5 कार्बन की चेन है, तो पहले 5 वाला बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। अच्छा किसी के मन में आ रही होगी कि सर 3 बना लेते हैं, 1 2 3 और 4 और ये 5 यहाँ लगा देते हैं, 4 और 5 यहाँ लगा देते हैं, तो बन जाएगा ना सर 3 का चेन। तो यार देखो ना 1 2 3 4 हो रहा है, कहाँ बना, नहीं बना ना। अच्छा किसी के मन में ये भी हो रहा होगा कि सर सी को यहाँ लगा देते हैं, तो भी तो बन सकता है ना। तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, यहाँ नहीं, ये तो वैलेंसी ख़राब हो जाएगी इसकी, तो आप ऐसा नहीं बना सकते। खैर ड्रॉ करते रहोगे समझ आती जाएगी आपको भी, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मतलब अगला क्वेश्चन कहते हैं रिंग वाला स्ट्रक्चर हमारे पास। तो पहले 5 का रिंग, तो 5 के रिंग में हमारे पास वैलेंसी सेटिस्फाई है, गिनना चाहो गिन सकते हो। 5 कार्बन की चेन, ये हो गया, 5 बनाए तो 4 भी बनेगा, तो 4 भी बना देते हैं, ये लो ये लो, 4 बना दिए, 4 के साथ एक बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगला जब 4 का बनाए तो 3 का भी बनेगा, तो 3 का भी बनेगा, तो हमने बना दिया ये और ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपन इन। अच्छा 3 का बनाए हैं तो क्या ऐसा भी तो बना सकते थे कि सर यहाँ ही लगा दो दोनों को, 1 और ये हो गया 2, तो 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपन इन। और जब ये बनाए हो तो मेरे ख्याल से ये भी आप बना सकते हो, जो कि क्लिक नहीं करता आपके दिमाग में ये, तो इसका नाम है 1 इथाइल साइक्लोप्रोपन इन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपन इन, सॉरी प्रोपन इन कहता हूँ, साइक्लोप्रोपेन। तो 5 हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बने, 5 हमारे पास स्ट्रक्चरल चेन जो स्ट्रेट चेन वाले हैं वो बने। तो टोटल आइसोमर्स की संख्या कितनी आई, 10। तो मेरे को खैर पता था, आपको प्रैक्टिस करानी थी, मैंने बताया, आपको समझ आया, मज़ा आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और फंक्शनल आइसोमर्स के क्वेश्चन को लेना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, चलो जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होना चाहिए था, पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि C3H6O, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन को हमने लिया था, जो कि आपको बतलाया था कि खतरनाक क्वेश्चन है। तो इस खतरनाक क्वेश्चन के बारे में हमको कहा रहा है कि इसके सभी संभावित स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करें। क्वेश्चन समझ आया सभी को, C3H6O। तो यहाँ इस फार्मूले में, DBE के फार्मूले में कहीं भी ऑक्सीजन और सल्फर की स्थान नहीं है, तो आप क्वेश्चन में फिट मत कर देना कि सर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को फिट कर देते हैं, तो ऑक्सीजन को फिट करने की जरूरत नहीं है। हाँ नाइट्रोजन है तो फिट होगा, नाइट्रोजन कर लीजिए। तो DBE क्या होगा बच्चों, DBE क्या होगा बच्चों, देखो तो C3 तो 3, 6 का 6 हाइड्रोजन के 6/2 प्लस 1, तो 3 - 3 + 1, यानी कि हमारे पास आया 1, DBE का आंसर 1। तो 1 का अर्थ है 1 डबल बॉन्ड, या तो फिर कहें कि 1 रिंग,
एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग। और इसमें आप कार्बन डबल बॉन्ड ओ को भी काउंट करेंगे। याद करना कि डबल बॉन्ड यदि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हुआ तो भी आप उसको डबल बॉन्ड ही काउंट करेंगे। ये नहीं कि सर डबल बॉन्ड यहाँ काउंट नहीं करेंगे और दूसरी जगह लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ को भी आप डबल बॉन्ड में कंसिडर करेंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड वाले को करते हैं डबल बॉन्ड, फिर बाद में हम रिंग को करेंगे। तो हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, और ऑक्सीजन हम लगा देते हैं यहाँ पर और इसके साथ लगा देते हैं हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारे पास एक डबल बॉन्ड लगाना है, तो एक डबल बॉन्ड लगा दिया हमने यहाँ पर। तो कितने हो गए हमारे पास, 3 यहाँ हो गए, 2 1 3 यहाँ पर हो गया, 2 1 3 यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 3 1 4 1 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन और ऑल। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, तो ये हो गया इन ऑल फॉर्म। नाम में ही इन ऑल आ रहा है तो ये इन ऑल फॉर्म होगा, तो टॉटोमेरिज्म होगा यहाँ पर। तो टॉटोमेरिज्म हम अगला लेक्चर में आपको समझाएंगे कि टॉटोमेरिज्म होता क्या, आगे आने वाले वीडियो में समझाएंगे। अभी तो ये समझो कि ये कौन सा नाम है इसका नाम, तो प्रोप 1 इन ऑल, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल समूह भी है तो ऑल। और कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल 1 2 3, OH को यहाँ रहने देते हैं और डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोप 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल, इन ऑल फॉर्म ये भी हो गया। और कुछ बना सकते हैं, तो 1 2 3 एल्कोहल को लगा दीजिए बीच में, एल्कोहल समूह वाले हो गए ये सब एल्कोहल समूह वाले हो गए, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। तो OH लगा दिए बीच में, यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड, है ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 2 नहीं 3, 3 1 4 2 6, 6 हाइड्रोजन होना था, हो गया, 3 कार्बन होना था, ये भी हो गया, एक डबल बॉन्ड होना था, ये भी हो गया। ये तो हुए एल्कोहल ग्रुप के। अब एल्कोहल ग्रुप के बाद आता है हमारे पास कौन सा ग्रुप, तो इसके बाद आता है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। तो चेक करते हैं क्या एल्डिहाइड में कुछ बन पाएगा, तो देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में। तो 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 और डबल बॉन्ड लगा दिए हम हाइड्रोजन के, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड लगा दिए हम ऑक्सीजन के साथ बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CHO समूह। नहीं समझ आता है तो आप हाइड्रोजन को यहाँ लगा लीजिए, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो CHO समूह हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 3 2 5 और 1 6। तो ये जो ग्रुप होता है ना CHO समूह, ये एल्डिहाइड ग्रुप का पहचान होता है। तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और कुछ बना सकते हैं, नहीं। आप चाहो तो इसको इधर भी ला लो तो भी नाम सेम ही होने वाला है, तो प्रोपेनॉल ही होने वाला है। तो एल्डिहाइड का एक फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा बन सकता है, तो और बन सकता है हमारे पास कीटोन का ग्रुप। तो कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, तो C डबल बॉन्ड O हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया C, ये हो गया H3, ये हो गया H3, 3 3 6 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड 1 हो गया ये भी। और यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसका नाम क्या होगा, तो प्रोपेनॉन, प्रोपेन-2-ओन, एक्चुअली में 2-ओन होगा, लेकिन हम इसको 2 प्रोपेनॉन कहने के बजाय प्रोपेनॉन भी कह देते हैं, क्योंकि हमको IUPAC ये अनुमति देता है। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ आ रहा है ना। अगला और बनाना चाहो तो और तो नहीं बनेगा सर, क्योंकि बीच में ही होता है कीटोन समूह। और कौन सा बना सकते हैं, और बना सकते हैं हम कार्बन कार्बन और यहाँ लगा दिए हमने 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर सॉरी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। तो डबल बॉन्ड लगा दिया हमने यहाँ पर, ये हो गया H2 2 कार्बन का, यहाँ हो गया 1 H और यहाँ हो गया कितने H, 3 H, 3 1 4 2 6, यहाँ भी हो गया। तो ईथर ग्रुप का भी बन गया हमारे पास। और कुछ बना सकते हैं, से भी बनने वाला है। वहाँ तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता, अब देखो किसी के मन में आ रही होगी कि सर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो ये मत भूलो ना कि ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 ही होती है, तो 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, वो तीसरा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो गलती ना करें ना, गलती ना करें बच्चों। ये तो हो गए हमारे स्ट्रेट चेन वाले। तो टोटल कितने बने हमारे पास, तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास बने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हमारे पास बनाने की बारी है रिंग के बारे में। तो रिंग के होंगे कितने, ये भी गिन लेते हैं। तो रिंग के कितने होंगे ये भी देख लो। तो रिंग के बनाते हैं, सबसे पहले कितने हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन। रिंग का क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का चेन क्या होगा, तो 1 2 3 कुछ इस प्रकार से हुआ और ये लगा दिया हमने एल्कोहल ग्रुप। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल। और कुछ बनेगा इसका, नहीं। और ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो कि एल्कोहल को इधर लगा दो ऊपर में तो भी वही नाम होगा, इधर भी लगा दो तो भी नाम वही होगा। तो एल्कोहल ग्रुप का तो हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या हम एल्डिहाइड का बना सकते हैं ऐसा। एल्डिहाइड का तो मेरे ख्याल से शायद ही लग रहा है कि ऐसा बने, क्योंकि डबल बॉन्ड वो आ जाता है उसमें, तो वो नहीं बनने वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड हमको यूज़ नहीं करना है क्योंकि रिंग आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास
बीच में लगा देते हैं ऑक्सीजन को, इधर फंसा देते हैं हम कार्बन को, तो ये हो गया CH3, ये हो गया C, यहाँ पर भी हो गया C, ये हो गया H2, ये हो गया हमारे पास H, 3 1 4 2 6, ये भी हो गया इपॉक्सी ग्रुप, जिसको आप ईथर भी कह सकते हो, है ना। इसको लगा दो इधर तो भी नाम सेम होने वाला है, तो ये तो हो गया सेम, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। और बना सकते हैं क्या, ऑक्सीजन को बीच में फंसा करके इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन और ये एक कार्बन, तो कितने हो गए H2 H2 और ये भी H2, ये हो गए 4 कार्बन वाले, है ना, 4 कार्बन वाले ये हो गए, 3 कार्बन वाला हो गया, ये भी 3 कार्बन वाला हो गया। तो 3 हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बने और 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आइसोमर्स की संख्या कितनी आई यहाँ पर, तो टोटल आइसोमर्स की संख्या आई यहाँ पर 9, टोटल आइसोमर्स की संख्या आई यहाँ पर 9 बच्चों। क्लियर है, समझ आ रहा है, मज़ा आया, प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा, बहुत ही आसान है करने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अगला क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना, मैं आपको होमवर्क के तौर पे नहीं, प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूँ, आप करके देखना। मैं मिटा रहा हूँ, चाहो तो आप पॉज करके नोट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है C4H8O के, C4H8O के सारे चक्रीय अल्कोहल एवं ईथर के, अल्कोहल एवं ईथर के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करें, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप पॉज करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए पॉज कर ले क्वेश्चन को, फिर वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन को लिखें और साथ ही साथ ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हमको क्या करना, DBE निकालना है। तो DBE बराबर क्या होता है बच्चों, तो C - H/2 + N/2 + 1। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और सल्फर का कोई रोल नहीं है DBE में। तो 4 कार्बन के हो गए 4 माइनस हाइड्रोजन हो गए 8/2 + 1, तो यानी कि यहाँ पर भी कितने आए हमारे पास, एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग। DBE का मतलब वही तो है ना कि एक डबल बॉन्ड हो या तो एक रिंग हो। समझ आ रहा है ना बच्चों, बहुत ही आसान है C4H8। तो सबसे पहले हम 4 कार्बन वाला बना लेते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, हमको साइक्लिक कहे ना, चक्रीय बोला गया है, तो चक्रीय भी ड्रॉ कर लेते हैं और ऐसा भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑल साइक्लिक अल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर्स के बारे में बात किया गया, तो पहले चारों को बना लेते हैं, दोनों बना लेते हैं यार। चलो, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बीच में हमने लगा दिया अल्कोहल, यहाँ पर यहाँ लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन ऑल, ब्यूट 1 इन ऑल, ब्यूट 1 इन ऑल। चाहो तो आप हाइड्रोजन देख करके सेटिस्फाई कर सकते हो। और लगा देते हैं अल्कोहल के बीच में, ये हो गया अल्कोहल, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर, तो ब्यूट 2 इन ऑल, ब्यूट 2 इन ऑल, है ना, ब्यूट 2 इन ऑल, ये हो गया। और क्वेश्चन ड्रॉ करना चाहते हो तो 1 2 3 4 और यहाँ लगा दीजिए अल्कोहल, यहाँ लगा लो डबल बॉन्ड, ये भी बन सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन 2 ऑल, ब्यूट 1 इन 2 ऑल। और क्वेश्चन ट्राई करना है तो ये भी कर सकते हैं कि अल्कोहल को यहीं रहने दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, तो ब्यूट 2 इन 2 ऑल, ब्यूट 2 इन 2 ऑल, यहाँ लगा दीजिए 1 2 3 4, अल्कोहल यहाँ रहने दीजिए, यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 3 इन 2 ऑल, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। और चाहो तो ट्राई करोगे तो अल्कोहल को यहाँ लगा दो, तो अल्कोहल को वहाँ लगा देने से क्या नाम में कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या। देखो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, सब समझ आ जाएगा आपको भी। आपके मन में हो रहा होगा कि बच्चों की 4 कार्बन यहाँ बना देते हैं सर, और यहाँ लगा देते हैं अल्कोहल और यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड, तो क्या नाम सेम नहीं हुआ, ये और ये का, देख लो, इसका और इसका नाम क्या सेम नहीं होगा, सेम होगा। अच्छा, किसी के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड तो क्या होगा, तो भैया ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो ना, सेम नहीं हो गया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये भी तो सेम हो गया ना जी। तो प्रैक्टिस करो, भरपूर प्रैक्टिस करो, लेकिन क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं करना, तो प्रैक्टिस समझ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे अल्कोहल वाले। अब अल्कोहल और ईथर करके बोला है ना, तो हम अल्कोहल और ईथर का बनाएंगे, बाकी एल्डिहाइड कीटोन का नहीं बनाएंगे, तो ईथर का बनाते हैं। तो यहाँ पर लगा दिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और एक डबल बॉन्ड बोला गया है, तो एक डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं यहाँ पर,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम इथाइल मिथाइल वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, है ना, सॉरी प्रोप इन, तो प्रोप इन वाला हो जाएगा इसका नाम। तो ये हो गया 3 कार्बन वाला हो गया, और इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोप इन, मिथॉक्सी प्रोप 1 इन। अच्छा, ये भी तो कर सकते थे कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी हो सकता था, प्रोप 2 इन, मिथॉक्सी प्रोप 2 इन, मिथॉक्सी प्रोप 2 इन। और क्या कर सकते थे, दोनों तरफ डबल बॉन्ड कार्बन के लगा देते, बीच में ऑक्सीजन, यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इथॉक्सी इथइन, इथॉक्सी इथिन। अब किसी के मन में हो रहा है कि सर डबल बॉन्ड इधर लगा दे तो भी नाम सेम ही होने वाला है, तो भी नेम सेम ही होगा। ट्राई करके देखना है तो देख लो, ये लो 1 2 3 4, तो यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड, तो भी नाम सेम होगा, इथॉक्सी इथइन, इथॉक्सी इथइन। तो ये हो गए हमारे पास एल्कोहल और इथर के स्ट्रेट चेन, एल्कोहल और इथर के स्ट्रेट चेन, है ना, एल्कोहल और इथर के स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या, एल्कोहल और इथर के स्ट्रेट चेन। अब हमको बनाना है रिंग। तो सबसे पहले 4 कार्बन का रिंग बनाइए। तो 4 कार्बन का रिंग हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये लगा दिए हम एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। और जब 4 का रिंग बनाया है तो 3 का भी रिंग बनेगा, तो 3 का भी रिंग बना लो, ये लो 3 का भी रिंग बनेगा। अच्छा, यहाँ पर इथर का भी बनाना था, तो इथर का भी बना लेते हैं, ये लो ऐसा, ये लो भाई 1 2 3 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन, ये लो 4 दूनी 8, ये भी ठीक। अब 3 कार्बन वाले को देखते हैं, तो 3 कार्बन ये हो गया एल्कोहल ग्रुप, तो एल्कोहल का हो गया ये, और एक हमने लगा दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड कहते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 कार्बन हो गए, तो 1 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। एल्कोहल यहाँ लगा लीजिए, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा लीजिए, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल। अब इथर की बारी है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया एक इथर का 4 कार्बन वाला। अब 4 कार्बन का बनाया है, तो 3 कार्बन का भी बनाकर दिखा देते हैं आपको बच्चों, देखते चलो, बोर तो नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, और ये हो गया कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, है ना। तो CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये भी हो सकता था ऑक्सीजन 1 2 3 4, और यहाँ लगा दीजिए कार्बन CH3, ठीक है। और ये भी हो सकता था, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, यहाँ लगा दीजिए CH3। दोनों डिफरेंट है ना, समझना, एक ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले में है और एक ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट वाले में है, एक ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट वाले में, एक ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले में, एक ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट वाले में है। और यहाँ पर 2 कार्बन का चेन के साथ हमने इस प्रकार से किया। तो और कोई ड्रॉ कर सकते हो, खुद ट्राई करो, देखते चलो, और बना सकते हो। देखो, अच्छा यहाँ पर ये भी तो कर सकते थे ना, कि सर C यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, और 2 C को यहाँ लगा दीजिए, है ना। ये क्वेश्चन अलग है भाई, है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है इससे, एक साथ दोनों को लगा दीजिए, ये भी सही है। आप चाहो तो ऐसा भी बना लो, ये लो, नहीं समझ आता है सर ऐसे, तो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ऐसे भी बना सकते थे इसको, है ना। ये स्ट्रक्चर यही है, ये वाला, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अच्छा, ये भी कर सकते थे क्या कि एक ही ऑक्सीजन है, तो अच्छा ये भी तो कर सकते थे क्या कि एल्कोहल वाले में ये भी कर सकते थे ना, कि ये लगा दीजिए C, यहाँ लगा दीजिए OH, ये भी कर सकते थे। हाँ, ये भी हो सकता था। तो जितने आप ड्रॉ करते चलोगे उतना ही मज़ा आता जाएगा, आपको भी हमको भी। क्लियर, चलो ठीक, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। तो वीडियो मेरे को लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ आया होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले, इसके बारे में सिखाया आपको। अब अगला जो लेक्चर होगा हम फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में सीखेंगे, टॉटोमरिज्म के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।